आशा जी एक बार फिर मिताली के कमरे में गईं। नाश्ता जिसका तस पड़ा था। नीतू, ये क्या तरीका है? उठो और नाश्ता करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अगर पापा ज़िद्दी हैं तो मैं भी उनकी ही बेटी हूँ। मिताली ने वापस तकिए में मुँह घुसा लिया। बेटा, पापा गलत नहीं हैं। तुम एक बार अपनी ज़िद छोड़कर उनका नज़रिया तो समझो। प्रताप तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। आशा जी ने एक बार और मिताली को समझाने की कोशिश की। नहीं मम्मी, दिक्कत प्रताप में नहीं है, दिक्कत तो बस लव मैरिज में है। पापा अपनी दकियानुसी सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं ना। आज प्रताप की जगह कोई और भी लड़का होता तब भी वो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते, क्योंकि वो लव मैरिज के खिलाफ हैं। मिताली ने अपनी गलतफहमी आशा जी को बताई तो आशा जी गुस्से में एक राज उगल बैठी। वो लव मैरिज के खिलाफ क्यों होंगे जब उन्होंने खुद लव मैरिज की है? आशा जी की बात सुनकर मिताली पलंग से कूद पड़ी। नो वे, आप झूठ बोल रही हो। अपने होश में मैंने तो कभी आप दोनों की लव मैरिज के बारे में नहीं सुना। पापा की बात सही साबित करने के लिए आप कुछ भी मत बोलो मम्मी। मिताली कमरे से बाहर जाने लगी, क्योंकि ये एक राज की बात है। आशा जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए मिताली की तरफ देखा। वाट, कैसा राज? अब मिताली अपना गुस्सा भूलकर मम्मी की बातों में उलझ गई। आशा जी ने मौका देखकर उसके हाथ में नाश्ता पकड़ा दिया और वो आशा जी की बात सुनते हुए नाश्ता करने लगी। बेटा, आज ये राज मेरी ज़ुबान पर आ गया है, वरना इसके बारे में आज तक सिर्फ तेरे पापा और मैं ही जानते हैं। अपनी लव स्टोरी का पर्दाफाश करते हुए आशा जी के गाल इस उम्र में भी गुलाबी होने लगे। ओए होए, बाहर से सोनाली भी भागती हुई अंदर आ गई और आशा जी के गाल छूकर छेड़ने लगी। हाय मम्मी, पिंक पिंक चीक्स, आज तो बड़ा मज़ेदार राज खुला है। थैंक्स टू यू दीदी, हमारे पेरेंट्स तो बड़े छुपे रिश्तों में निकले। छोटी बेटी ज़्यादा वाचाल और शरारती है ना। चुप कर बदमाश, आशा जी ने छोटी को डांटते हुए कहा। दादी को आज तक यही पता है कि मुझे उन्होंने पसंद किया है। हाय मम्मी, आपने दादी को कैसे झांसा दिया, ज़रा हमें भी तो बताओ। मिताली और सोनाली दोनों आशा जी को घेर कर बैठ गईं। अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो उन्होंने भी अतीत में छुपे उस राज के पत्ते खोलने शुरू कर दिए। मेरे कॉलेज के पहले दिन से ही मेरा दिल तेरे पापा पर आ गया था। इतने हैंडसम लगते थे, एकदम धर्मेंद्र की तरह। आशा जी अपनी बात पर खुद ही शर्मा गईं। हाय मम्मा, सो क्यूट। आप कितना शर्मा रहे हो? इतना तो मैं पापा के सामने प्रताप की बात करने में भी नहीं शर्माई। मिताली ने चुटकी ली तो आशा जी वहाँ से उठकर चल दी। जाओ, मैं नहीं बताती, तुम दोनों मुझे तंग कर रही हो। अरे मम्मा, अच्छा अब कोई मम्मा को नहीं छेड़ेगा, ठीक है ना दीदी? आप आगे बताओ मम्मा। सोनाली ने अपने फ़ोन में छुपकर रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी, पर थे एकदम खड़ूस, कभी नज़र उठाकर देखते भी नहीं थे मेरी तरफ। फिर वार्षिकोत्सव वाले दिन जब मैं गुलाबी साड़ी पहनकर कॉलेज पहुंची तो कुछ बदमाश लड़के मुझे छेड़ने लगे और मुझ पर गंदी फप्तियां भी कसने लगे। मैं घबरा गई। तुम लोग अपने नाना जी को तो जानते ही हो, कितनी पुरानी विचारधारा के हैं वो। मैं डर गई कि ये बात अगर घर तक पहुंच गई तो पिताजी मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। तभी वहाँ अनिल आ गए। आशा जी पुरानी यादों में खो गई थी। अनिल कौन मम्मी? सोनाली ने टोक दिया। पापा और कौन, बेवकूफ़। मिताली स्टोरी में बाधा से चिढ़ गई। वो मम्मी के मुंह से कभी पापा का नाम नहीं सुना है ना। सबके सामने तो सुनिए, कहाँ गए मीतू के पापा, ऐसे नामों से बुलाती हैं ना, तो मैं एकदम कनेक्ट नहीं कर पाई। सोनाली शरारत से मुस्कुरा रही थी। बताया था ना मैंने कि छोटी वाली ज़्यादा बदमाश है। अनिल ने उन बदमाशों को धमकाकर भगा दिया और मुझे भी बहुत अच्छे से डांट दिया। आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं क्या, जो इतना अच्छे से तैयार होकर आई हैं? अनिल की बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और एक तो पिताजी तक बात पहुंचने का डर, दूसरा पहली बातचीत में ही डांट पड़ने की गुस्सा। बहुत मनाया इन्होंने, तब मैंने गलती से कह दिया। आपके लिए ही तो तैयार होकर आई थी कि शायद जनाब एक नज़र देख लें। वैसे तो आपको किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। मेरी बात सुनकर उन्होंने हंसकर कहा, तो फिर अब से सादा कपड़ों में ही आना, क्योंकि मैं तो तुम्हें वैसे भी रोज़ देखता हूँ। ये उनका इजहार इश्क था। मुझसे 2 साल सीनियर थे। अनिल का तो कॉलेज जल्दी ख़त्म हो गया। आखिर दिन मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। तब लव मैरिज आज के ज़माने की तरह आम बात नहीं थी। तो अनिल ने एक तरकीब लगाई। मुझे तो तेरी बुआ वाले सिलाई स्कूल में एडमिशन दिला दिया और ख़ुद नाना जी के ऑफिस में टेम्परेरी नौकरी पकड़ ली। बस एक अच्छी बात यह थी कि हम दोनों एक ही कम्युनिटी से थे। रजनी बुआ और मैं जल्द ही सहेलियां बन गई और दादी के घर आने जाने लगी। उधर नाना जी को तेरे पापा का काम और व्यक्तित्व इतना भा गया कि ना सिर्फ इन्हें ऑफिस में परमानेंट करा दिया, बल्कि शादी की बात चलाने घर भी चले गए। दादी ने फ़ोटो देखते ही इनसे कहा कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, अब तू अपना मन बता। इन्होंने शरीफ बनकर कह दिया, आपकी मर्ज़ी में ही मेरी रजामंदी है।
और सारी रिश्तेदारी में शोर मच गया कि अनिल ने बिना लड़की देखे माँ की पसंद से शादी की है। दादी आज तक इसी बात पर खुश रहती हैं कि एक बहू तो मेरी पसंद से आई है, इसीलिए मेरी कुछ गलतियों को वो छुपा जाती हैं। उधर नाना जी भी सबके सामने मूँछों पर ताव देते हैं कि ऐसा हीरा दामाद ढूंढ कर लाया हूँ मैं, इसलिए हमने इस राज को अपने बीच में ही छुपाए रखा और इनके भ्रम को सच का जामा पहना दिया। मिताली और सोनाली दोनों मम्मी पापा की लव स्टोरी सुनकर पुलकित हो गईं और कसकर माँ को बाहों में भींच लिया। अच्छा, अब छोड़ो मुझे और कुछ सीरियस बात सुनो। मैंने आज ये राज बस यूं ही नहीं बताया है बेटा। तुम्हारा ये भ्रम दूर करने के लिए कि पापा लव मैरिज के खिलाफ हैं, मुझे आज अपना ये राज खोलना पड़ा है। अब सच्चाई को समझो बेटा और प्रताप को परखने की कोशिश करो। अगर तब भी तुम्हें वो ठीक लगता है तो जो तुम चाहोगे वही मंजूर होगा। आशा जी की बात सुनकर मिताली सोच में पड़ गई। 2 महीने बाद ही उसने प्रताप से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि मम्मी पापा का नज़रिया समझने के बाद उसे दूध का दूध और पानी का पानी दिखने लगा था। प्रताप एक भी जगह टिककर काम नहीं करता था। हर महीने नौकरी बदलना और अक्सर मिताली से पैसों की मदद लेना उसका रोज़ का काम था। मिताली ने उससे थोड़ा गंभीर होकर एक ऑफिस में लगकर नौकरी करने को कहा तो उसकी ज़ुबान पर सच्चाई आ ही गई। अबे यार, मुझे क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की? तेरी बैंक की परमानेंट नौकरी है ही, मैं तो बस सारी ज़िंदगी ऐश करने वाला हूँ। प्रताप की बात ने मिताली को पापा का नज़रिया समझा दिया और उसने समय रहते प्रताप से दूरी बना ली। अब रही बात सोनाली की, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि वो एक नंबर की बदमाश है, तो वो आशा की रिकॉर्डिंग अक्सर सुनाती रहती है और अपनी सारी जिदें भी पूरी कराती रहती है। अब दादी ने अगर रिकॉर्डिंग सुन ली तो लाडली बहू मन से उतर जाएगी ना। आखिर राज की बात का राज बने रहना ज़रूरी है ना। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।